हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम फिर से सीखने जा रहे हैं जेएसएम के कंसेप्ट को, और आज हम जेएसएम के इस कंसेप्ट को कॉमन फ्रेंड की कहानी के जरिए सीखेंगे। और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? देखिए, अगर आपसे एग्जाम में एवरेज में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कोई नंबर कॉमन हो और आपसे उस कॉमन नंबर की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है, तो जेएसएम के माध्यम से आप उस कॉमन नंबर की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जेएसएम की इस कंसेप्ट को कहानी के जरिए सीखते हैं। तो चलिए फिर कॉमन फ्रेंड की कहानी को स्टार्ट करते हैं और जेएसएम के कंसेप्ट को समझते हैं। अगर आप जेएसएम के कंसेप्ट को इजीली वे में समझना चाहते हैं तो आपको इस कहानी को खुद से रिलेट करना होगा, तभी आप इस कंसेप्ट को इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए फिर देखिए, मान लीजिए कि आपके 10 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। उन्होंने पार्टी करने का डिसाइड किया, तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग जितना अमाउंट ला सकते थे वो लेकर आए। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड 20 रुपये, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 10, मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग हर कोई जितना अमाउंट ला सकता था वो लेकर आया। लेकिन फिर आपने सोचा, अगर हम सबसे कहते हैं कि इक्वल अमाउंट लेकर आना है, तो वो इक्वल अमाउंट क्या होता? मतलब आप इन 10 फ्रेंड्स जो अमाउंट लेकर आए हैं, आप उनका एवरेज निकाल लीजिए। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपने हर फ्रेंड से ये कहा होता कि इक्वल अमाउंट लेकर आना है, तो वो अमाउंट क्या होता। तो चलिए इनका एवरेज निकालते हैं। देखिए, ये हो गया 50, 50, 100, 40 और 10, 50, 150 और 60। ये हो गया हमारे पास 210, 210। अच्छा, अब इसके बाद ऐड करते हैं। ये हो गया हमारे पास 40, तो ये हो गया 250, 250 में ऐड करते हैं, ये हो गया 80, तो ये हो जाएगा हमारा 330। तो 330 रुपये टोटल अमाउंट आया है जो आपके 10 फ्रेंड्स लेकर आए हैं। अच्छा, ये हमारा सम आया है ना। अब एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे? टोटल नंबर से इसको डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास जो एवरेज आएगा, जो अमाउंट आएगा, वो आएगा 33 रुपीज़। मतलब अगर हर एक फ्रेंड को इक्वल अमाउंट लाने के लिए कहा जाता तो वो 33 रुपीज़ लेकर आता। चलिए ठीक है। अब देखिए, आप मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने जो फ्रेंड्स हैं ये आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। इस फ्रेंड को आप मान लीजिए, इसका नाम राम है, ये राम है, ओके। अच्छा, अभी कितने फ्रेंड्स हैं जो स्कूल फ्रेंड्स हैं आपके? देख लेते हैं। स्कूल फ्रेंड्स भी कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 फ्रेंड्स आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ, जरा ध्यान से देखना। मैंने यहाँ लिखा 5 + 1, 1 को क्यों अलग किया? देखिए, इसके बाद क्या हुआ, ये जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, इतने फ्रेंड्स, ये आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं, ये आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं आपके, ठीक है। इसका मतलब राम जो है वो आपका कॉलेज का फ्रेंड भी है। इट मीन्स स्कूल में ये आपके साथ पढ़ता था, कॉलेज में भी ये आपके साथ पढ़ने लगा। तो ये एक ऐसा फ्रेंड है जो आपके स्कूल में भी था और आपके कॉलेज में भी था, ठीक है। अब क्या हुआ, सब अपने अपने अकॉर्डिंग अमाउंट लेकर आ गए। जब ये अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ बैठा तो स्कूल फ्रेंड्स ने कहा कि भाई सब बताओ, सब कितना कितना अमाउंट लेकर आए हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितना अमाउंट बनता है, ठीक है। तो राम ने भी अपना अमाउंट बताया, सब ने अपने अपने अमाउंट बताए। तो जब इन सबको ऐड किया गया, तो ये अमाउंट आया 210 रुपये। ये अमाउंट आया 210 रुपये, ठीक है। तो फिर जब एवरेज निकाला गया, कितने फ्रेंड्स हैं? 1 2 3 4 5 6। जब इसका एवरेज निकाला गया तो एवरेज यहाँ पर आया 35। मतलब अगर ये 6 फ्रेंड्स इक्वल अमाउंट लेकर आते तो इनको कितना कितना अमाउंट लाना पड़ता? 35 रुपये लाने होते हैं, ठीक है। अब राम जब अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ बैठा तो कॉलेज फ्रेंड्स ने कहा, चलो भाई बताओ कौन कितना कितना अमाउंट लेकर आया है, देखते हैं हमारे पास कितना अमाउंट इकट्ठा हुआ है। तो जब इनको काउंट किया गया, जब इन सबको ऐड किया गया, 60 + 25 + 15 + 35 + 45, तो ये आया हमारे पास 180। ये आया 180, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि अगर हमें इक्वल अमाउंट लाना होता तो हम कितने लेकर आते? तो ये कितने फ्रेंड्स हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 फ्रेंड्स हैं। इन्होंने डिवाइड किया 5 से, तो यहाँ पर आया 36, यहाँ आया 36, ठीक है। तो यहाँ पर इस ग्रुप में कितने फ्रेंड्स हैं? 1 2 3 4 5 फ्रेंड्स हैं, एक कॉमन फ्रेंड है ना। तो यहाँ पर हम इसको 4 कर देते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये जो कॉमन फ्रेंड है ना, ये जो कॉमन फ्रेंड है, जो इसमें भी है इसमें भी है, ये राम है, ठीक है। राम कितने रुपए लेकर आया है? अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, राम कितने रुपए लेकर आया है? राम 60 रुपये लेकर आया है ना। यहाँ पर मैंने सबका अलग अलग अमाउंट लिखा है, इसलिए आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि राम यहाँ पर
कितना अमाउंट लेकर आया है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन किस तरह से आएगा ये देखिए। अब क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 10 नंबर का एवरेज दे दिया जाएगा। देखिए ये आपके 10 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मान लीजिए 10 नंबर्स हैं, इनका एवरेज कितना है, कितना निकाला हमने 33, तो ये हो गया 33 इनका एवरेज हो गया। चलिए ठीक है। इसके बाद पहले 6 फ्रेंड्स मतलब पहले 6 नंबर्स का जो एवरेज है, पहले 6 नंबर्स का एवरेज जो है वो कितना आया है 35 है ना। पहले 6 नंबर्स, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, देखिए इस तरह से लिख रही हूँ 5 + 1, इनका जो एवरेज है वो कितना है, वो है 35। यहाँ हमने 35 निकाला है, ठीक है। अब ये जो फ्रेंड है ये कॉमन है ना, ये कॉमन है किसमें, कॉलेज फ्रेंड में भी कॉमन है, ये कॉमन है और यहाँ पे 4। अगर आप देखो ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे ऐड करती, जैसे क्वेश्चन में ये कहा जाता है पहले 6 नंबर्स का जो एवरेज है वो 35 है और लास्ट के 5 नंबर्स का एवरेज जो है वो 36 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 35 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 36 है। तो बच्चों को ऐसा लगता है पहली 6 अंतिम 5, तो ये 11 हो गए। 11 नहीं होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कहा जाता है पहली 6 संख्याओं का औसत 35 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 36 है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब 6 और 5 जब ऐड करोगे 11 आ रहा है, लेकिन हमें जो कुल संख्याएं दी हुई है वो हमें 10 दी हुई है। इसका मतलब बीच का जो एक नंबर होगा ना वो कॉमन होगा। जब इसने ये कहा कि पहली 6 संख्याएं और अंतिम 5 संख्याएं, इसका मतलब जो छठी संख्या है हमें उसका मान निकालना है, हमें वहाँ पर उसका मान निकालने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए देखिए, अच्छा अब यहाँ पर 5 जो संख्याएँ हैं, मतलब 5 जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो जो अमाउंट लेके आया है उनका एवरेज कितना आया है, ये 36 आया है। अब आपको क्या निकालना है, कॉमन फ्रेंड जो है, कॉमन फ्रेंड वो कितना अमाउंट लेकर आया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 60 लेकर आया है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से आएगा, तब देखिए आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ बता सकते हैं कि भाई जो कॉमन फ्रेंड है या कॉमन नंबर है उसकी वैल्यू क्या है, नहीं बता सकते ना, तो हमें यहाँ पर जीएसएम मेथड से इसको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब जो आपका कॉमन फ्रेंड है, जो आपका कॉमन फ्रेंड है, मतलब हम राम की बात कर रहे हैं, हम राम की बात कर रहे हैं, वो कितना अमाउंट लेकर आया है ना, हमें यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है। यहाँ तो हमें दिख रहा है, हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं और जीएसएम मेथड लगाते हैं। तो आपको क्या करना है देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 10 संख्याओं का औसत 33 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 35 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 36 है ना, तो आपको क्या निकालना है, आपको छठे नंबर का मतलब छठी संख्या जो है वो आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे देखिए, आपको क्या करना है, आप मान लीजिए कि जो आपका कॉमन फ्रेंड है मतलब जो राम है वो उतना ही अमाउंट लेकर आया है जो 10 फ्रेंड्स का एवरेज आ रहा है। हमेशा यही होता है, जो टोटल जो संख्या होती है उनका जो एवरेज होता है हम उसी को मान लेते हैं कि वो जो हमारा जो फ्रेंड है वो उतना अमाउंट लेकर आया है। तो हम मान लेते हैं वो 33 रुपये लेकर आया है, हम ये मान के चल रहे हैं अभी कि वो 33 रुपये लेकर आया है, ठीक है। अच्छा अब ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 33 है, तो ये कितना ज़्यादा है, यहाँ पर ये 2 ज़्यादा है ना। 33 से 35 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, कितने पे 6 पे ज़्यादा है, 6 पे, तो कितना ज़्यादा है यहाँ पर 12 ज़्यादा है, ठीक है। अब 36 की बात करते हैं, 36 33 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, कितने पे 5 पे, 5 का ग्रुप है ना 5, तो ये कितने हो गए 15 हो गए, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, 12 और 15 को ऐड कर दूँ, टोटल कितना आएगा 27, मतलब 27 ज़्यादा वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 27 ज़्यादा वैल्यू आ रही है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, अब आपको क्या करना है, जो आपने 33 राम का अमाउंट माना था, जितना भी यहाँ पे ज़्यादा आएगा, जो भी यहाँ पे ज़्यादा आएगा या जो कम आएगा वो आपका कॉमन फ्रेंड की वैल्यू होगी, वो आपको कॉमन फ्रेंड को ही देना होगा, कम या ज़्यादा जो भी है। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, 33 पहले ले लिया था हमने, अब यहाँ पर 27 और ऐड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा 60, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं राम का अमाउंट कितना है 60, और देखिए यहाँ पर भी 60 आया है। अगर मैं आपको जीएसएम मेथड ये वाली वैल्यूज़ लिए बिना अगर मैं ऐसे ही समझाती आपको कि देखिए भाई 10 संख्याओं का जो औसत है वो 33 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 35 है, अंतिम 5 संख्याओं का जो औसत है वो 36 है, तो आपको छठवीं जो संख्या है वो बतानी है। तो अगर मैं ऐसे सॉल्व करवाती और आपको कहती कि ठीक है आपको इनको ऐड कर देना है, तो आपको थोड़ा अजीब लगता है कि क्या क्यों कर रहे हैं, और हम ये ऐसा कर रहे हैं तो क्या सही आंसर आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसलिए मैंने ये अलग से एग्जाम्पल लिया है। देखिए
यहाँ पर मैंने अलग से एग्जाम्पल लिया और मैंने आपको दिखाया। देखिए राम की जो वैल्यू है कितनी है, वो 60 है। देखिए यहाँ पर 60 है और हमने यहाँ पर जो आंसर निकाला देखिए वो 60 ही निकाला है। समझ रहे हैं आपको क्या करना है। अगर 10 संख्याओं का औसत आपको 33 दिया हुआ है, ठीक है। पहली 6 संख्याओं का औसत आपको 35 दिया हुआ है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन नंबर है, या फिर कह लीजिए छठवीं जो संख्या है, 6th नंबर जो है, आपको अगर उसकी वैल्यू निकालनी होगी तो आप कैसे निकालोगे। 6th नंबर जो मतलब जो कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो वहीं पर अप्लाई हो सकता है जहाँ पर कोई नंबर कॉमन हो। आप यहाँ पे देखिए ये 6th नंबर जो है ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन है, तो आपको कॉमन नंबर निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, जो टोटल संख्या है उनका जो औसत है आप वो मान लीजिए कि जो कॉमन नंबर है उसका जो मान है वो उतना ही है, वो 33 है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। 35 33 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कितने पे, यहाँ पे कितने हैं 6, तो 6 पे ज़्यादा है, तो कितने ज़्यादा हुए, 12 ज़्यादा हो गया। यहाँ की अगर बात करें 36 है, 33 से कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 36 33 से कितने ज़्यादा है, 3, कितने पे 5 है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया 15, तो टोटल कितने ज़्यादा हो गए 27। जो भी ज़्यादा आएगा वो आप यहाँ ऐड करोगे, जो भी कम आएगा वो आप यहाँ पर माइनस करोगे। तो इस तरह से आप कॉमन वैल्यू को निकालोगे, इस तरह से आपको कॉमन वैल्यू को निकालना है। आई होप आपको ये समझ आया हो कि मैंने आपको यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की है। अगर कभी भी कोई वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो आप कॉमन में उसको ऐड करोगे, अगर कुछ चीज़ कम आ रही है तो आप उसे कॉमन में माइनस करोगे। आई होप आपको ये समझ आया हो। चलिए अब केसेस डिस्कस करते हैं, 2 केस डिस्कस करते हैं जिससे आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए पहला केस डिस्कस करते हैं। आइए अब केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं। देखिए केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि आपके टोटल 13 फ्रेंड्स हैं, आपके टोटल 13 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। इनमें से आपके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं वो 7 हैं और आपके जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं वो आपके 7 फ्रेंड्स हैं। अब आप ये कहोगे कि अरे ये कैसे हो सकता है, टोटल 13 फ्रेंड्स हैं और आप कह रहे हो कि स्कूल के 7 फ्रेंड्स हैं और कॉलेज के 7 फ्रेंड्स हैं, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 14 फ्रेंड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है, इन दोनों में एक फ्रेंड जो है ना वो कॉमन है, इन दोनों में एक फ्रेंड जो है वो कॉमन है। अब देखिए मान लीजिए आपके 13 फ्रेंड्स जो हैं इन्होंने पार्टी करने का डिसाइड किया, वो जितना भी अमाउंट लेकर आए हैं उनका जब हमने एवरेज निकाला तो एवरेज जो आया वो आया 135, एवरेज आया 135। 7 स्कूल फ्रेंड्स हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए 6 + 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर 1 लिखा और साथ में देखिए यहाँ पर प्लस में 6 लिखा। तो अब आप देखिए ये आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं और ये आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं, ये आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं। 6 + में 1 और फिर मैंने इसी एक को यहाँ पे लिखा है। अब आप काउंट कर लीजिए 6 + 6 और ये एक फ्रेंड है ना, 6 + 6 12 और 1 13 हो गया ना, तो ये एक कॉमन फ्रेंड की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा अब स्कूल फ्रेंड्स ने जो अमाउंट लेकर आए हैं उनका जब एवरेज निकाला गया तो वो 141 आया। कॉलेज फ्रेंड्स मतलब इस फ्रेंड को इसमें भी अगर मिलाकर देखा जाए जो अमाउंट आया उसका जब एवरेज निकाला गया तो एवरेज आया 137। अब हमें क्या निकालना है, ये जो कॉमन फ्रेंड है ये कितना अमाउंट लेकर आया, हमें यहाँ पर ये निकालना है। कॉमन फ्रेंड जो है ये कितना अमाउंट लेकर आया हमें ये निकालना है। अगर हम इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन ऐसा आएगा 13 संख्याओं का औसत 135 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 141 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 137 है। समझना ध्यान से, 13 संख्याओं का औसत 135 है, पहली 7 संख्याओं का औसत ये है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 137 है। अब बच्चों को कई बार लगता है पहली 7 संख्याओं का औसत और अंतिम 7 संख्याओं का औसत मतलब यहाँ पर टोटल 14 संख्याएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में अगर बोला गया है कि 13 संख्याओं का औसत अगर 135 अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप ये समझ लेना कि एक नंबर दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब पहली 7 संख्याएं और अंतिम 7 संख्याएं, इसका मतलब जो 7वां नंबर है, जो 7th नंबर है वही कॉमन होगा और वही हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे 7वीं संख्या निकालनी है, हमें यहाँ पर 7वीं संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको क्या करना है, टोटल जितनी भी संख्याएं हैं उनका जो एवरेज है ना उसी को आप 7वीं संख्या का मान लीजिए। 135 मान लेते हैं अभी के लिए सिर्फ कि भाई जो 7वीं संख्या है वो 135 है। अब इन दोनों को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो देखिए 135 से ये कितना ज़्यादा है, देखिए ये 6 ज़्यादा है, कितने पर ज़्यादा है, 7 पर, तो कितना ज़्यादा हुआ, ये हो गया 42 ज़्यादा, ये
42 ज़्यादा आ गया। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर 137 है, ठीक है। 135 से 137 कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। कितने पे? 7 पे। तो कितना ज़्यादा हुआ? ये हो गया 14 ज़्यादा। कुल मिलाकर कितने ज़्यादा हुए? अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो कुल मिला के कितने ज़्यादा हुए? ये हो जाएगा हमारा 56। 56 ज़्यादा हो जाएगा। अभी जैसे मैंने पहले समझाया था आपको, राम वाला केस लिया था ना, तो मैंने आपको वहाँ पर क्या समझाया था? जो भी ज़्यादा या कम आएगा वो आपका कॉमन फ्रेंड का होगा। तो यहाँ पर 135 पहले से ही है, 56 इसमें और ऐड कर देते हैं। तो 56 ऐड कर देते हैं, 11, 5 और 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पर 1। तो इसका मतलब आपकी जो यहाँ पर 7वीं संख्या जो है वो 191 है। 7वीं जो कॉमन संख्या है वो यहाँ पर 191 है। यहाँ पे जो भी ज़्यादा या कम आएगा वो आपको कॉमन में ऐड करना है। समझ आया? चलिए अब सेकंड केस लेते हैं, उससे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। केस नंबर सेकंड। अब देखिए इस केस में, अब मान लीजिए इस बार आपके टोटल 8 फ्रेंड्स हैं। कुल मिला के आपके 8 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। 8 फ्रेंड्स जो भी अमाउंट लेकर आए उनका जब एवरेज निकाला गया, एवरेज यहाँ पर 71 आया। एवरेज 71 आया, ठीक है। अब क्वेश्चन में अब ऐसे मानिए, देखिए अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। 4 प्लस में 1 ये लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 1 लिखा और यहाँ पे प्लस में 3 लिखा। तो अब देखिए कितने फ्रेंड्स हुए। ये आपके स्कूल फ्रेंड मान लीजिए, ये आपके स्कूल फ्रेंड है और ये आपके कॉलेज फ्रेंड है। एक फ्रेंड कॉमन हो गया, एक फ्रेंड जो है वो कॉमन है। तो कितने फ्रेंड्स हुए? देखिए 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर। अब आपको यहाँ बताना है कौन सा नंबर कॉमन है। आप खुद देखिए, 4 प्लस 1 लिखा और यहाँ पर 1 प्लस में 3 लिखा, राइट। देखिए अब आप देख सकते हैं 4 प्लस में 3 7 और 1 और ऐड कर दीजिए 8। 8 ही फ्रेंड्स हुए ना, है ना। अब ये जो स्कूल फ्रेंड्स है, ये जितना भी अमाउंट लेकर आए, जब इनका एवरेज निकाला गया तो इनका जो एवरेज आया वो आया 75। और जब कॉलेज फ्रेंड्स जो अमाउंट लेकर आए उनका एवरेज निकाला गया, एवरेज आया यहाँ पर 65। एवरेज आया 65। अब आपको बताना है कि आपका जो कॉमन फ्रेंड है वो कितना अमाउंट लेकर आया है। क्वेश्चन कैसा आएगा इसका? सेम वैसे 8 संख्याओं का औसत 71 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 75 है, 75 है। 8 संख्याओं का औसत 71 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 75 है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 65 है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, पहली 5 संख्या, अंतिम 4 संख्या, 5 और 4 9 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 8 ही है। तो ये आपको समझ लेना है, जब ऐड करने पे आपके लगे कि 9 है और यहाँ पर टोटल संख्या 8 दी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर एक कॉमन नंबर की बात हो रही है। और वो कॉमन नंबर क्या होगा? जो पहले बोला गया होगा ना, जैसे यहाँ पे बोला था 7 संख्याओं का, प्रथम 7 संख्याओं का, तो सातवीं संख्या जो है, मतलब 7वां नंबर जो है वही कॉमन होगा। यहाँ पर जैसे बोला गया 5 संख्याओं का औसत, प्रथम 5 संख्याओं का औसत और अंतिम 4 संख्याओं का, प्रथम 5 मतलब 5वीं संख्या। यहाँ पे जो 5वीं जो संख्या है वो यहाँ पर कॉमन है, तो हमें यहाँ पर 5वीं संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए अब यहाँ पर हमें 5वीं संख्या निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखिए जो टोटल है ना, उसी के मान को, उसी के एवरेज को हम यहाँ पर इसका मान मान लेते हैं कि 71 जो है ये इसका मान है, ठीक है। अब इन दोनों से कंपेयर करते हैं। तो देखिए 71 से ये कितना ज़्यादा है? 71 से ये कितना ज़्यादा है? ये 4 ज़्यादा है। कितने पे? 5 का ग्रुप है, तो कितने ज़्यादा हुए? ये हो गए 20 ज़्यादा, ठीक है। अब 71 से 65 कितना कम है? 71 से 65 कितना कम है? ये है 6 कम। कितने पे? यहाँ पे 4 है, 4 का ग्रुप है, तो कितने कम हुए? ये हो गया 24, ये हो गया 24। तो कितने की कमी आई? कुल मिलाकर कितने की कमी आई? -24 + 20, यहाँ पर 4 की कमी आ रही है। और मैंने आपको यही बात समझाई थी, कम हो या ज़्यादा हो, जो भी होगा वो कॉमन फ्रेंड का होगा। कम होगा या ज़्यादा होगा, जो भी होगा वो कॉमन फ्रेंड का होगा। तो -4 यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 67। तो यहाँ पर जो आपकी 5वीं संख्या होगी, यहाँ पे जो आपकी 5वीं संख्या होगी वो 67 होगी, और यहाँ पर आपकी जो 7वीं संख्या थी वो 191 थी। आई होप आपको दोनों केस समझ आ गए होंगे। कॉमन फ्रेंड मतलब कॉमन नंबर वाले में ये 2 केस ही आएंगे, या तो जो दोनों का मतलब या तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ज़्यादा आएगी या फिर कम आएगी।
ज़्यादा आएगा वो भी आपका कॉमन फ्रेंड या कॉमन नंबर का होगा, कम आएगा वो भी आपका कॉमन नंबर का होगा। तो टोटल एवरेज में आपको जो भी ज़्यादा या कम आएगा, वो अगर ज़्यादा आता है तो ऐड कर देना है, कम आता है तो माइनस कर देना है, इससे आपको कॉमन नंबर मिल जाएगा। आई होप आपको दोनों केसेस समझ आ गए होंगे। और अगर ज़्यादा समझना है तो हम एक काम करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है 40 संख्याओं का औसत 36 है, पहली 25 संख्याओं का औसत 31 है एवं अंतिम 16 संख्याओं का औसत 43 है। 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 40 संख्याओं का औसत 36 दिया हुआ है, प्रथम 25 संख्याओं का, पहली 25 संख्याओं का औसत 31 दिया हुआ है और अंतिम 16 संख्याओं का औसत जो है वो 43 दिया हुआ है। देखिए अगर आप इनको ऐड करते हो ना, तो देखिए यहाँ पर 41 आएगा, जबकि टोटल संख्या कितनी है 40। इसका मतलब एक नंबर इसमें कॉमन है और वही हमसे पूछा गया है। हमसे पूछी गई है 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 25वीं संख्या हमें निकालनी है, राइट, हमें निकालनी है 25वीं संख्या। तो क्या बताया था मैंने आपको, 25वीं संख्या का मान निकालने के लिए टोटल संख्या का जो हमें औसत दिया होगा, पहले हम वही मान लेंगे कि वो 25वीं संख्या है। तो टोटल 40 है, 40 संख्याओं का औसत हमें 36 दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि अभी के लिए कि 25वीं संख्या जो है वो 36 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से कंपेयर करेंगे। तो देखिए 36 से 31 कितना कम है, ये है 5 कम, है ना, ये 5 कम है, राइट। कितने पे, कितनी संख्या है 25 संख्या है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 125, तो यहाँ पर 125 की कमी है। अब इसकी बात करते हैं, 36 है, यहाँ पर 43 है, कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, कितने पे 16 पे, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 112, यहाँ पर माइनस का 125, यहाँ पर प्लस का 112, तो कितने की कमी आई, 125 में से 112 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर 13 की कमी आ रही है, और मैंने आपको क्या बताया था, जो भी कमी आएगी या जो भी ज़्यादा होगा वो आपका कॉमन नंबर का होगा। तो यहाँ से 13 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 23। इसका मतलब आपकी जो 25वीं संख्या है वो यहाँ पर 23 है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है ए, बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम हो और बी और सी का 43 किलोग्राम हो तो बी का वजन कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में ए, बी और सी तीनों का जो वज़न है वो हमें दिया हुआ है, औसत वजन जो दिया हुआ है वो हमें 45 दिया हुआ है। ए और बी दोनों का औसत वजन हमें यहाँ पर 40 दिया हुआ है और बी और सी का औसत वजन जो है, बी और सी का, वो हमें 43 दिया हुआ है। 43 किलोग्राम यहाँ पर दोनों का वजन दिया हुआ है, औसत वजन। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, बी का वजन निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए इन दोनों में बी कॉमन है, यही है ना, जैसे हमने वहाँ पर कॉमन फ्रेंड वाले केस में किया था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, है ना, यहाँ पे देखिए बी है और यहाँ पर बी है, तो बी दोनों में कॉमन है ना, तो हमें कॉमन वाली वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, बी का वजन निकालना है, तो क्या करेंगे, जो तीनों का जो वज़न है, तीनों का जो औसत वजन है उसी को हम पहले बी का अभी के लिए वज़न मान लेते हैं कि बी का जो वज़न है बी का वो 45 है। अब इस 45 से इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं 45 से 40 कितना कम है, 5 कम है, कितने पे 2 है ना यहाँ पर, तो ये 10 की कमी आ गई। यहाँ की बात करते हैं, 45 से 43 कितना कम है, 2 कम है, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, कितने की कमी आई, 4 की कमी आई। टोटल कमी कितनी की हो गई, ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगी हमारे पास 14 की कमी। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी कमी आएगी या जो भी ज़्यादा आएगा वो कॉमन वाले का होगा। तो इसका मतलब 45 में से यहाँ पे 14 माइनस कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 31। इसका मतलब बी का जो वज़न है वो 31 किलोग्राम है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है एल, एम तथा एन का औसत वजन 93 किलोग्राम है। यदि एल और एम का औसत वजन 89 किलोग्राम और एम तथा एन का औसत वजन 96.5 किलोग्राम है तो एम का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए तीनों का वजन, एल, एम और एन का तीनों का वजन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 93 किलोग्राम। एल और एम इसका जो हमें औसत वजन दिया हुआ है ये दिया हुआ है 89 किलोग्राम।
M और N इन दोनों का औसत वजन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 96.5 किलोग्राम। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है M का वजन। M का वजन कितना है हमें ये निकालना है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, M यहाँ पे दोनों में कॉमन है ना। M का वजन निकालना है तो मान लेते हैं M का जो वजन है अभी के लिए, तीनों का जो औसत वजन है उसी को हम इसका वजन मान लेते हैं 93 किलोग्राम। अब इस 93 से इनको कंपेयर करेंगे, यही करना होता है। चलिए 93 से 89, 93 से 89 कितना कम है? 4 कम है। कितने पे? 2 पे। कितने की कमी आई? यहाँ पर 8 की कमी आई। ठीक है, अब यहाँ पर 96.5 है। ठीक है, यहाँ पे 93 है। कितना ज़्यादा है ये ज़्यादा है 3.5। कितने पे? 2 पे। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा? यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। यहाँ पर 8 की कमी है, यहाँ पे 7 ज़्यादा है, तो कुल मिला के कितने की कमी आई? 1 की कमी आ रही है। और मैंने आपको यही बताया था जो भी कम आएगा या ज़्यादा आएगा वो कॉमन वाले का होगा। तो 93 में से 1 को माइनस कर देते हैं। 92 kg, 92 kg M का वजन होगा यहाँ पर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 8 संख्याओं का औसत 71 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 75 है तथा अंतिम 4 का औसत 65 है तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए टोटल कुल संख्याएं जो है वो 8 है, इनका औसत हमें 71 दिया हुआ है। इन 8 संख्याओं का औसत हमें 71 दिया हुआ है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत यहाँ पर हमें 75 दिया हुआ है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत हमें यहाँ पर 65 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है पांचवी संख्या। हमें पांचवी संख्या निकालनी है। तो चलिए करते हैं। क्या बताया था? हम पांचवी संख्या का मान वही मान लेंगे जो कुल संख्या का हमें औसत दिया हुआ है। यहाँ पर औसत हमें कितना दिया हुआ है? यहाँ पर औसत हमें दिया हुआ है 71। तो हम मान लेते हैं अभी के लिए कि जो पांचवी संख्या जो है वो है 71। अब हम क्या करेंगे? इस 71 से इनको कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं 71 से यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 75। 71 से 75 कितना ज़्यादा है? ये 4 ज़्यादा है। कितने पे? 5 पे। तो ये कितना ज़्यादा हुआ? कुल मिलाकर ये 20 ज़्यादा हुआ। अब बात करते हैं 65 की। 71 से 65 कितना कम है? ये कम है 6 की कमी है। कितने पे? कितने हैं यहाँ पे? 4। तो कितने की कमी आई? 24। तो कुल मिला के कितने की कमी है? -24 + 20, तो 4 की कमी है। इसका मतलब आपको क्या बताया था? जो भी कमी या ज़्यादा आएगा, जो भी कम या ज़्यादा आएगा वो हमारी कॉमन संख्या का मान होगा। तो 71 में से 4 को माइनस कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 67। तो इसका मतलब हमारी जो पांचवी संख्या जो है वो है 67। चलिए अब करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 13 संख्याओं का औसत 135 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 141 है तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 137 है तो सातवीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए टोटल हमारे पास जो संख्याएं हैं वो कितना है? वो कितनी है? 13। इनका हमें औसत दिया हुआ है 135। 13 संख्याओं का औसत हमें 135 दिया हुआ है। पहली 7 संख्याओं का जो औसत है वो हमें 141 दिया हुआ है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत हमें 137 दिया हुआ है। हमें निकालनी है सातवीं संख्या। अब देखिए टोटल जो नंबर्स हैं वो 13 है, कुल संख्याएं जो है वो 13 है। लेकिन अगर हम ऐसे ऐड करें, देखिए 7 + 7 तो ये 14 आता है। लेकिन यहाँ पे 14 संख्याएं नहीं हैं, यहाँ पर 13 संख्याएं ही हैं, क्योंकि सातवीं संख्या दोनों में कॉमन है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी 7 संख्या है, यहाँ पर भी 7 संख्या है। हमें वो कॉमन सातवीं संख्या निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। हमें निकालनी है सातवीं संख्या। तो सातवीं संख्या निकालने के लिए क्या बताया था? टोटल संख्याओं का जो औसत होगा उसको अभी के लिए हम इस सातवीं संख्या का मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? 135 से इसको कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं 135 से 141 कितना ज़्यादा है? ये 6 ज़्यादा है। कितने हैं यहाँ पर नंबर? 7। तो कितने ज़्यादा हुए? ये हो गए 42 ज़्यादा। अब बात करते हैं 137 की। 135 से 137 कितना ज़्यादा है? ये 2 ज़्यादा है। कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। तो कितने ज़्यादा हो गए? ये हो गए 14 ज़्यादा। कुल मिलाकर कितने हो गए? ये ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर 56 ज़्यादा आ रहे हैं। और आपको मैंने बताया था जो भी ज़्यादा या कम आएगा वो कॉमन नंबर का ही होगा। तो इसका मतलब 135 में हम 56 को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 191। इसका मतलब हमारी जो सातवीं संख्या जो होगी वो होगी 191।
ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज के जेएसएम का कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जेएसएम से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आगे की वीडियोस का वेट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।